अगर फ्लेम पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? क्या इसके कई टुकड़े हो जाएंगे? चींटियां ऐसे लाइन में हमेशा क्यों चलती है? और क्या हुआ जब अचानक मुर्गियां ऐसे हरे अंडे देने लगी? इस बदलाव के पीछे का कारण क्या है? जानने के लिए देखते रहे आज के इस वीडियो के एंड तक। नंबर 1, दोस्तों आपने अपने घरों में लाइट तो चेंज किया होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको घर के बल्बों से कितना पैसा मिला? जवाब होगा कुछ नहीं। लेकिन तब क्या होगा कि आपको सिर्फ एक बल्ब बदलने के लिए पूरे 1.5 लाख रुपए ही मिले। जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका के केविन शेमन को एक बल्ब बदलने के लिए $20,000 यानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन ये काम उतना ही आसान नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए केविन को जमीन से तकरीबन 1500 फीट ऊंचाई तक सफर करता है, जहां आपकी छोटी सी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। केविन की तरह ही दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो इस काम को अंजाम देने के लिए 15 से 20 लाख रुपए एक बल्ब बदलने के लिए करता है। ये काम दुनिया की सबसे हाई पे जॉब में से एक है। नंबर 2, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अंडों का बिजनेस बड़े तरीकों से किया जाता है और इन अंडों को तोड़ने से पीली जर्दी निकलती है। लेकिन क्या आपने हरे जर्दी वाला अंडा खाया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। केरल में रहने वाले एक शहाबुद्दीन एक पोल्ट्री फार्म के मालिक है, और वो तब हैरान रह गए क्योंकि उसकी मुर्गियां हरे रंग के अंडे देने लगी। इसके बाद उन्होंने बिजनेस को अपने बेसिक आईडी फेसबुक पर प्रोफाइल्स में एडवर्टाइजमेंट किया, और देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और एक्सपर्ट शिहाबुद्दीन की मुर्गियों पर रिसर्च करने लगे। उन्हें पता चला कि उसकी मुर्गियां कुछ इसी तरह की है कि वो जिस तरह खाना खाती है और फिर अंडे देती है तो वो पीले रंग की हो जाती है। जब उनकी मुर्गियां उस एक्सपर्ट के पास थी तो उनमें से एक अंडा नॉर्मल ही पीले रंग की अंडा मौजूद था, लेकिन शहाबुद्दीन ने उन्हें कहा कि वो मुर्गियों को नॉर्मल वेजिटेबल डाइट देती है। जिसके बाद एक्सपर्ट ने बताया कि हो सकता है कि उनके घर के आसपास कुछ इस तरह का पौधा मौजूद हो जिसे खाकर मुर्गियां हरे रंग की अंडी देती है, और ये पौधा आखिर कौन सा है इसका किसी को पता नहीं। नंबर 3, आप सभी ने चींटियों को झुंड में जाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कहीं सोचा है कि ये चिंटियां एक लाइन में क्यों चल रही होती है? तो आपको बता दूं कि चिंटियां जब खाने के लिए जाती है तो वो खाने की तलाश में घर से निकलती है, तो अपने चलते समय पीछे फेरोमोन नाम का एक केमिकल छोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से उसके साथी उस फेरोमोन को सूंघ करके उसके पीछे जाती है। फिर उस चींटी का पता करके बाकी की चिंटियां भी उसकी फेरोमोन्स के पीछे चली जाती है, और यही साइकिल कायम करती है। और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक वो सारे खाने को ले नहीं जाती और सारा भोजन जो है ना वो अपने घर में स्टोर कर जाती है। और हाँ, चींटियों का अपने ग्रुप का एक फेरोमोन चींटी होती है जिससे वो अपना इलाका भी वाज़ह करती है। नंबर 4, मिरर टच सिंथेसिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जो शख्स मिरर में मौजूद टच को दर्द में महसूस करता है। जोएल सेलिनास भी इस बीमारी में घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यह डॉक्टर जब भी किसी मरीज को टच करता है तो उनका दिमाग उस शख्स को जिसमें जैसी बीमारी होती है उसकी बीमारी का दर्द उसे महसूस हो जाता है। अब इसे कोई बीमारी कहा जाए या फिर किसी तरह की सुपर पावर, ये फैसला आप खुद ही कर लीजिए। नंबर 5, कंगारू एक ऐसा जानवर है जिसकी जिंदगी भर हाइट बढ़ना बंद नहीं होती, जिससे कि इंसानों में 21 साल की उम्र के बाद हाइट बढ़ने की प्रोसेस बंद हो जाती है, लेकिन कंगारू के केस में ऐसा नहीं होता। ये पैदा होने से मरने तक लगातार बढ़ते रहते हैं। नंबर 6, फिटनेस बनना कोई आसान काम नहीं। सर से लेकर पाँव तक खुद को प्यारा बनाना पड़ता है। खुद को खूबसूरत बनाने के लिए नेल पॉलिश एक अहम किरदार बनाता है, और आप सभी तो जानते हैं कि नेल पॉलिश और लड़कियों का जन्म का रिश्ता है। लड़कियां तो नेल पॉलिश पर हजारों रुपए भी खर्च कर देती है। क्या नेल पॉलिश के लिए हजारों रुपए खर्च करना जायज है? देखिए इस नई पॉलिश को, ये दुनिया का सबसे महंगी नेल पॉलिश है, और शायद कोई लड़की इसे खरीद पाना अफोर्ड नहीं करवा होगी, क्योंकि इसकी कीमत है $2.5 लाख, 1.18 करोड़ रुपए। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका 268 रियल हीरे के मानिंद बनाया गया है। नंबर 7, जब भी कहीं बिजली गिरती है तब वो आसपास के एरिया को तहस नहस कर देती है। तो ऐसे में दिल में एक सवाल आता है कि आसमान में उड़ने वाले इन प्लेन्स पर बिजली गिरने पर क्या होता होगा? उसके पर के तो टुकड़े हो जाते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एरोप्लेन कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि लैंडिंग स्ट्राइक का उस पर कुछ भी असर नहीं होता। जहां एरोप्लेन का बाहरी ढांचा पूरी तरह से एल्यूमिनियम से भरा पड़ा होता है, वही उसके अंदर कॉपर कोयल के लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उसके ऊपर टकराने वाली बाहर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है और प्लेन्स के अंदरूनी ढांचे तक पहुंच भी नहीं पाती। इतना ही नहीं, लैंडिंग स्ट्राइक तक पूरी तरह से महफूज बनाने के बाद मौजूद भी एरोप्लेन को मौसम खराब होने की वजह से रुकवाया नहीं जाता, और ये एरोप्लेन मौसम के खराब होने की वजह से रुक भी नहीं पाता। लेकिन फिर भी
लैंडिंग स्ट्राइक की काफी दूर से ही गुजर, ऐसे में चाहे उन्हें कितना ही सफर क्यों न तय करना पड़े, उनकी तरफ से लैंडिंग स्ट्राइक को हर मुमकिन कोशिश की जाती है। नंबर 8, वैसे तो दुनिया में शादी से बड़ी रिवाज मौजूद है, लेकिन बांग्लादेश की जनजाति में आप इस रीति रिवाज को सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी, लेकिन कि अगर आपको पता चलेगा कि लड़कियों की जब शादी होती है तो लड़कियों की विदाई की बाद शादी नहीं होती, और इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ की बेटियों की शादी तो उनके बाप से ही कराई जाती है। ये सुनकर किसी को भी हैरत होगी, क्योंकि कोई बाप अपने बेटी के साथ शादी करना सोच ही नहीं सकता, लेकिन ये यहाँ का रिवाज है। यह लड़की के पैदा होने के बाद उसे उसके पिता के साथ विवाह करने पर मजबूर किया जाता है। जहाँ भारत समेत बाकी के सभी लोग अपने वतन में एक अपराध माना जाता है, वही हमारे पड़ोसी देश में ये एक रिवाज के तौर पर किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ किसी औरत के शौहर की मौत हो जाती है तो अपने ही परिवार के किसी शख्स के साथ शादी करनी पड़ती है और उनसे ही बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। नंबर 9 दोस्तों, वैसे तो लोग नदी में जाती है मछली पकड़ने के लिए, लेकिन झारखंड में रहने वाले एक ऐसे दरिया है जिसमें लोग मछली पकड़ने के लिए नहीं, सोना तलाश करने के लिए जाते हैं। इस नदी में सोना बहता है। 474 किलोमीटर लंबी इस नदी में सदियों से सोना निकाला जाता है। यहाँ पर लोगों का पेशा सोना निकालना होता है। इस नदी के रेत को इकट्ठा कर उसमें से सोने के कानों को निकाल कर अलग किया जाता है, लेकिन आखिर में इस नदी में इतना सोना आया किधर से, ये अभी तक एक राज है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।